मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कहा चुनाव में 11 में से 11 सीट जीतने का है लक्ष्य। बेमेतरा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में विवाह बंधन में बंधे कुल 19 जोड़े। मुंगेली में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की शिरकत। सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में आजादी के बाद पहली बार फहराया गया तिरंगा। नक्सली कमांडर हिडंबा का इलाका माना जाता है पूर्ववर्ती गांव। बिलासपुर में सड़क सुरक्षा माह के बाद भी जागरूक नहीं हुई जनता। रोजाना सैकड़ों की संख्या में चालान पटाने पहुंच रहे लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। खबर बेमेतरा जिला मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र से है, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कुल 19 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया, साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी और उपहार भेंट किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्धन कन्याओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना वरदान है। पहले तो मैं इस योजना का स्वागत करती हूँ और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आज 19 जोड़ों का यहाँ हमारे बेमेतरा की प्रांगण भद्रकाली माता की धरा में उनका विवाह संपन्न हुआ है। मैं बहुत बहुत उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और इसी तरह के आदर्श विवाह हमेशा हमारे समाज में होते रहने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आज का जो वातावरण जो फिजूल खर्ची है उससे ऐसे टाइप की जो शादियां होती हैं उससे बहुत ही अच्छा एक समाज में एक तरह का सुधार भी होता है और एक आदर्श मैसेज भी जाता है। मुंगेली में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत नगर पंचायत लोरमी के मानस मंच में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री का जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंच प्रांगण में स्थित मंदिर में श्री राम लला की पूजा अर्चना की और छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हजारों करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ के विकास में नेतृत्व वाली भारत सरकार का हर तरह से सहयोग है और योजना विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार का हर प्रकार से सहयोग छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बधाई देता हूं। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 में से 11 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं शराब घोटाले के मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर सीएम साय ने कहा कि एसीबी और ईओडब्ल्यू अपना काम कर रही है। हाँ, महत्वपूर्ण बैठक था भारतीय जनता पार्टी का और आने वाले लोकसभा के चुनाव में 11 में से 11 सीट जीतने की रणनीति पर विचार हुआ है। रणनीति पर चर्चा हुई है। 11 की 11 सीट इस बार जीत के भारतीय छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा माह चलाए जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक नहीं हुई है, जहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग चालान पटाने पहुंच रहे हैं। इस क्रम में बिलासपुर में सैकड़ों की संख्या में लोग चालान पटाने लंबी कतारों में लगे रहे, तो वहीं यातायात पुलिस सीसीटीवी के जरिए रोजाना नियम तोड़ने वालों के घर चालान भेज रही है। बता दें कि शहर के सत्यम चौक स्थित यातायात विभाग के एक माह तक सड़क सुरक्षा माह चलाया गया, जिसमें लोग रोजाना यातायात से जुड़े नियमों का पालन करने व सुविधाओं का लाभ लेने पहुंच रहे थे। शहर में जो बेतरतीब गाड़ी चलाते हैं, जैसे ओवर स्पीड चलाते हैं, सिग्नल जंप करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग जंप करते हैं, रॉन्ग साइड आते हैं और 3 सवारी चलते हैं, मोबाइल से बात करते हुए चलते हैं, ऐसे लोगों को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो हमारे आईटीएमएस के तहत उनको जो भी गलती करते हैं कैप्चर किया जाता है और उसके बाद उसकी अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग के खुले छत पर बीते दिनों एक प्रसूता महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया, जिसको लेकर युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा मेडिकल कॉलेज के सामने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल मेडिकल कॉलेज चिकित्सागण के
एमसीएच में शंकरगढ़ चिकित्सालय से रेफर हो पहुंची 9 माह की एक गर्भवती महिला को सोनोग्राफी जांच कराने की सलाह मिलने पर अपनी बारी की प्रतीक्षा के लिए 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा, जहां कर्मचारियों की लापरवाही से सोनोग्राफी सेंटर के सामने बालकनी में खुले आसमान के नीचे ही महिला का प्रसव हो गया। आज जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अंबिकापुर जिला चिकित्सालय में एक मामला आप लोग के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि जिस प्रकार एक गर्भवती महिला एक्सरे के सोनोग्राफी के लाइन पे लगी हुई थी, जबकि आपातकालीन में ये नियम होता है कि किसी महिला को आप लाइन पे नहीं लगा सकते। दूसरी बात ये निकल के आई थी कि जिस प्रकार उस महिला ने 1 घंटे तक इंतजार किया और गर्भवती होने के कारण उससे पीड़ा नहीं सहा गया और एक खुले छत में उसको बच्चे को जन्म देना पड़ा और जन्म देने के बाद वो बच्चा मृतक पैदा हुआ। उसको लेकर आज आक्रोशजनक तरीके से यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस ज्ञापन देने आई थी। हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर जी के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को और हमारे मुख्यमंत्री जी को कि जिस प्रकार भाजपा बात करती है बेटी बचाने की, आप इस प्रकार बेटी बचाने की बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था आपसे संभाली नहीं जा रही। यहाँ मेरी घरवाली प्रेग्नेंट थी और 9वां महीना शायद चल रहा था और यहाँ लेकर के आए हम लोग मंगलवार को। अब बुधवार को या मंगलवार को हम लोग 1 बजे रात में पहुंचे, है ना। अब पानी गिरने लगा, दर्द से तड़फड़ा रही थी मेरे घरवाली जबरदस्त। इसके बाद ऑपरेशन तो अंदर घुसाने के बाद 4 बजे भोर में ऑपरेशन किए, बच्चा डेथ कर गया। कांकेर जिले की सरकारी कार्यालयों इन दिनों विवादों का अखाड़ा बना हुआ है, जहां वन विभाग में लेखाधिकारी और रेंजर के बीच हुआ विवाद अभी भी थमा नहीं है कि अब लोक निर्माण विभाग में ठेकेदार और सहायक अधीक्षक अभियंता के बीच एक टेंडर को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि ठेकेदार के खिलाफ 30 लाख रुपए की रिकवरी को अधिकारी ने 10 लाख रुपए लेकर सेटलमेंट की बात करने के लिए अधीक्षण अभियंता ने अपने घर बुलाया। इस बीच अधिकारी और ठेकेदार के बीच कमीशन को लेकर विवाद हो गया। पीके अग्रवाल ने रात्रि में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके साथ शैलेंद्र शर्मा नामक एक व्यक्ति ने टेंडर की बात को लेकर मारपीट किया। उस संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई किया गया। मारपीट का मामला है, टेंडर को लेकर विवाद हुआ है उसी प्रकार। जब एक तो टेंडर है हमारा केसकाल से अमरावती रोड का टेंडर को निरस्त किया गया है। उस टेंडर में शुरुआत से ही टेंडर सैंक्शन करने के बाद से ही पैसे का मांग था। उस टेंडर में उसमें 10 लाख रुपए का तत्कालिक मांग था। उस समय तत्कालिक मांग में 10 लाख रुपए उस टेंडर में मांगा गया था, जो 30 लाख रुपए का टोटल मामला है, जो एससी अग्रवाल साहब हैं पीडब्ल्यूडी के अधीक्षक अभियंता उनके द्वारा। और पैसा जो है अमरू राम मरकाम वहां पे ई है, इन दोनों द्वारा जो है ना लगातार बार बार दबाव डाला गया काम में पैसे के नाम से। साहब लोग का पापा के साथ अक्सर उठना बैठना होते रहता था। ऐसी साहब अग्रवाल साहब जो है पवन कुमार अग्रवाल साहब, उनसे उठना बैठना उनका था हमेशा का, वो घर वार आना जाना रहता था। तो ये जहां तक मुझे मालूम है इसी मामले में, जो पैसे के मामले में ही उनसे जो है मुलाकात करने। सुकमा जिले में नक्सलवाद के खिलाफ जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां माड़वी हिडम्बा के गांव में सुरक्षा बलों ने डेरा डाल दिया है। साथ ही यहां आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया है। बता दें कि नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां खूंखार नक्सली क्षेत्र माने जाने वाले पूवर्ती गाँव में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। इस दौरान सुकमा एसपी समेत सीआरपीएफ और कोबरा फोर्स के अधिकारियों ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। नहीं मिल रहे हैं अपना हिसाब से मिल रहा है, सरकारी हिसाब से कुछ मिल रहा है, लेकिन वो नक्सली हिसाब से नहीं मिल रहा है, क्योंकि नक्सली कुछ नहीं दे, पुलिस भी नहीं मार रहा है ना अभी तक। नक्सली तो मारने वाले हैं, हाँ, लेकिन मारते हैं भी कुछ भी करते लोग भी, क्योंकि जांच करके मारते हैं, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, क्योंकि सरकारी भेजने से तब दे सकते हैं। है ना मेरे पास राशन 1.25 हाँ, लाने के लिए कोशिश कर रहा था। जगरगोंडा जाना पड़ता है, 19 किलोमीटर दूर है। कुछ सामान भी वही था। पीछे देख पा रहे हैं ये जो घर दिख रहा है आपको, ये नक्सली कमांडर हिडमा का वॉर रूम हुआ करता था, जहां अभी एसटीएफ की टीम ने अपना खुद का वॉर रूम सेट किया है। यहीं से ही हिडमा अपने जितने भी वारदातों का अंजाम देना होता था वो अपने गुर्गों को निर्देश देता था। यहाँ उसका किचन भी बना हुआ है छोटा सा, जहाँ खाना बनाता था, और भी कुछ है अंदर, आइए दिखाते हैं। नक्सली कमांडर हिडमा का घर, जहाँ अभी आप देख पा रहे हैं एसटीएफ वॉर रूम, जो कि एसटीएफ ने कब्जे में लिया है अपने। और इसी के अंदर में काफी जगह है, छोटी सी किचन भी बनाई हुई है,
अभी तो फिलहाल 2 चूल्हे दिख रहे हैं आपको, जहाँ पर हिडमा के लिए खाना वगैरह बनाया जाता था। यहीं से ही हिडमा अपने गुर्गों को कहीं भी वॉर में अंजाम देने के लिए भेजता था। यहीं बैठ के अपना कहीं जो अपना प्लानिंग करते थे, या कहीं वॉर को अंजाम देना है या कहीं आईडी वगैरह लगाना है, तो यहीं से ही उनको निर्देश दिया जाता था। कैमरामैन जर्नलिस्ट के साथ मैं शेखर राय, आज की खबर सुकमा से। सूरजपुर के भैयाथान में विकासखंड शिक्षा विभाग द्वारा कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवड़े के स्वागत और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पहुंची मंत्री लक्ष्मी राजवड़े का विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विभागीय अधिकारियों समेत शिक्षकों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जहाँ भैयाथान विकासखंड के अधिकारियों ने मंत्री लक्ष्मी राजवड़े को शॉल और श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से माननीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास मंत्री के स्वागत और अभिनंदन के उपलक्ष्य में रखा गया था। इसलिए मुख्य रूप से 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और सम्मान समारोह। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और मंत्री महोदया ने भी हम लोगों को अच्छा उद्बोधन दिया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।